नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद संचार आर्थिक समाचार। आज नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण आर्थिक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई श्रृंखला के आधार पर जनवरी महीने की खुदरा महंगाई दर जारी की है। इस घटनाक्रम को हमारे वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह जी ने कवर किया है। आइए देखते हैं महावीर सिंह जी की ये विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने आज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नई श्रृंखला शुरू की है, जिसका आधार वर्ष है 2024। इससे पहले आधार वर्ष था 2012। तो अब इसमें कई और नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जो हमारे खाने पीने के पैटर्न में और सेवाओं के पैटर्न में जो बदलाव आया है उसके आधार पर कुछ और नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। तो ये नया जो इंडेक्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या नया इसमें बदलाव आया है और कैसे ये हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेहतर प्रतिनिधित्व कर पाएगा, इस संबंध में हम बात करेंगे NK संतोषी जी से, जो डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल सांख्यिकी। सर आई नो बीच में किसी जो रिलीज हुआ है टेक्निकल सवाल बहुत। तो हम बात करेंगे NK संतोषी जी से, डायरेक्टर जनरल सांख्यिकी के। तो सर बताइए कि नया जो श्रृंखला आपने शुरू की है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, जिसका आधार वर्ष आपने अब 2024 कर दिया, तो इसमें क्या बदलाव है? देखिए, ये जो बदलाव है आप देख रहे हैं, ये पुरानी सीरीज है 2012 की थी जी। उसमें आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, इकोनॉमी चेंज हुई है, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है जी। तो हमने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंस सर्वे के थ्रू जो कंजम्पशन पैटर्न, न्यू कंजम्पशन पैटर्न है, उसको ऑब्जर्व किया है। उसके बेसिस पे हमने नई सीरीज, नई बास्केट तैयार की है। और ये जो इन्फ्लेशन और इंडेक्स देख रहे हैं आप, ये नई बास्केट के ऊपर हमने तैयार किया है। इसमें आपने कई नई मार्केट्स और कई नई सेवाएं भी इसमें शामिल की हैं। तो इसमें प्रमुख सेवाएं, जैसे मैं देख रहा था कि 10 नई सेवाएं 40 से बढ़ा के 50 कर दिया है। कौन कौन सी नई सेवाएं शामिल हुई हैं जिसको हम इसमें गणना में शामिल कर रहे हैं? वो नई स्पेशल तो मेरे को देखना पड़ेगा कि सर्विसेज सेक्टर्स की कौन कौन सी सेवाएं नई हैं, उसको तो जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी आपकी नई बास्केट के हिसाब से जो सर्विसेज हैं, तो अभी मुझे देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या। जैसे इसमें मीडिया का लिखा हुआ है और OTT सर्विसेज लिखा हुआ है। वो हमने बहुत सारे आइटम्स इसमें चेंज किए, जैसे पोस्टल की सर्विसेज हमने इसमें डाला हुआ है, एयरफेयर हमने डाला हुआ है, ई-कॉमर्स के आइटम्स उसमें डाले हुए हैं, और ऑनलाइन परचेज वाला जो है आइटम है। उसके बाद फिर हमने उसमें फ्यूल के आइटम्स हमने उसमें डाले हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को कैसे उसको इंकॉर्पोरेट किया, वो हमने उसमें काफ़ी किया। तो ये मतलब जो आप आधार वर्ष बदलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या मतलब होता है? इसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा ये है कि ओवर द पीरियड कंजम्पशन लोगों का पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न चेंज। अब आप जैसे चेक करेंगे, पहले कोई भी ऑनलाइन परचेज नहीं करता था जी। कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाता था, घर में बना के फूड खाते थे। पहले DVD होता था, अभी DVD नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। जो मोबाइल हम 2012 में यूज़ करते थे, वो मोबाइल सेट आज की डेट के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी नई चीज़ मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो आई है, उसको कैसे कंज्यूमर परचेज कर रहा है और उसका अपने पर्सनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए नई बास्केट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर ये वर्कआउट कर सके मार्केट के अंदर एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है। आपने आधार वर्ष 2024 में इंडेक्स को 100 कर दिया है जी, वो बेस होता है, बेस कर दिया है। उसके बाद उसमें जो भी कंजम्पशन का पैटर्न होगा, तो उसमें जो आप वेटेज देते हैं, वो किस तरह से उसका वो किया जाता है? मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं जी। अगर 2024 को मैं बोल रहा हूँ कि 2001 बास्केट का वेट उसमें 2000 वर्ष के अंदर वो 100 था। अब जनवरी 2025 के अंदर वो 2025 से 24 से लेके 25 के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, 100 से कितना हुआ है, 101 हुआ है, 102 हुआ है, 105 हुआ है। तो एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, वो बास्केट का जो वैल्यू जो 100 रुपये था, उसका वैल्यू जनवरी 2025 के अंदर कितना है। तो ये इसको बोलते हैं कि चेंजेस, कैप्चर द मेजर चेंजिंग ऑन द बास्केट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। In inflation estimation. As a result, poverty estimates become more accurate since real consumption and real income calculations depend directly on CPI. Improved cost of living measurement also enhances the targeting efficiency of welfare schemes, ensuring that benefits, subsidies, and social transfers
are better aligned with actual regional price realities. Finally, alignment with the international accepted COICOP 2018 framework strengthens confidence in the relevance and quality of official statistics and increases their comparability across nations. The combination of updated weights, expanded coverage, and improved methods for collecting and collating data demonstrates the capacity to systematically modernize core statistical indicators. I said this is the first installment of this. This reinforces institutional credibility in generating reliable macroeconomic data. MOSPI deserves our congratulations for doing a great job at this, and best wishes for the future editions of new series on GDP, etc. in the coming weeks. And once again, a very hearty round of congratulations to all the officials in MOSPI and to the Secretary of Ministry of Statistics. Thank you very much for inviting me to participate here.